नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि 70th बीपीएससी के लिए आपको कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए। अगर हिंदी माध्यम के हैं तो कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए, इंग्लिश माध्यम के हैं तो कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए। हमें अखबार को पीटी के लिए पढ़ना चाहिए कि मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। उससे भी महत्वपूर्ण है कि हमें अखबार को कितना वक्त देना चाहिए। आज हम इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है इसके मार्फत आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि अगर हिंदी माध्यम के लिए भी आप चाहते हैं तो मैं कल लेकर आ जाऊंगा। देखो, पहली बात यह है कि आज के डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अखबार हैज़ बिकम अ फंडामेंटल बेसिक मिनिमम थिंग्स इफ यू वांट टू क्लियर बीपीएससी और द यूपीएससी। बीपीएससी में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डायनेमिक आ रहे हैं। तो पहला चीज़ आपके जहन में आना चाहिए कि सर जो अखबार हम लोगों को पढ़ना है वह पीटी के लिए पढ़ना है कि मेंस के लिए पढ़ना है। तो दो चीज़ याद रखना कि अखबार पीटी के लिए कभी नहीं पढ़ना है, कभी भी नहीं पढ़ना है। अखबार मेंस के लिए पढ़ना है। तो फिर आप बोलेंगे कि सर ये बताइए कि जो यूट्यूब पर चलते रहता है, जो अखबार वाला सब डेली बेसिस पर आकर कराता है, तो उसको करना कि नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए। माय डियर फ्रेंड, दैट इज अ sheer वेस्ट ऑफ योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। जो डेली यूट्यूब पर आ रहा है और आपका डेली बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स लोग कराता है, आप उसका लॉजिक सोचिए। भाई अगर बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स करना है तो हम अखबार जरूर पढ़ेंगे। अखबार पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है हम पीटी के लिए भी आपको बता देंगे। पर जो डेली बेसिस पे आकर 100 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा है वह आपका समय बर्बाद कर रहा है। क्यों समय बर्बाद कर रहा है? क्योंकि अभी 6 महीना 7 महीना बचा हुआ है। प्रतिदिन मानते हैं वो आपको 25 क्वेश्चन करा रहा है, तो 25 क्वेश्चन इंटू 30 हुआ। उसके बाद आप 6 महीना तक ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास अंबार भर का क्वेश्चंस हो गया जो कोई काम का नहीं है, कोई रिलेवेंस का नहीं है। उससे अच्छा ये होगा कि ईयरली कंपाइलेशंस आता है, ईयरली कंपाइलेशन उठा लीजिए और कर लीजिए। आज पुनः कह रहे हैं कि ऐसा हमको एक कैंडिडेट दिखा दीजिए जिसका एग्जाम में सिलेक्शन उसके करंट अफेयर्स के कारण नहीं होता है। अगर आप मुझे एक कैंडिडेट दिखा देंगे तो मैं बता दूंगा कि वो आदमी का एनालिसिस ही फ्लॉड है। अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन पीटी में नहीं होता है तो उसका स्टैटिक सेगमेंट पे पकड़ नहीं है, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो डेली बेसिस पे आप यूट्यूब पर करंट अफेयर्स करते हैं वो दरोगा के लिए ठीक है, वह बिहार एसएससी के लिए ठीक है, पर वो बीपीएससी में वो मॉडल काम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो फ्लॉड मॉडल है। जो आप डेली 1.5 से 2 घंटा देते हैं वो समय की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करेंगे तो भाई पीआईबी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। हम लोग भी मैगजीन बनाते हैं, तुमको पता है कि पीआईबी से कलेक्ट करना होता है। भाई एक अखबार से तो होगा नहीं, इंडियन एक्सप्रेस से हिंदू को भी खंगालना पड़ेगा, थोड़ा सा योजना को भी खंगालना पड़ेगा। 10 तरह का अखबार को पकड़ के आप एक मैगजीन बनाते हैं। जो मैगजीन बनाता है वो 8 से 10 आदमी का टीम मैगजीन बनाता है। कोई भी कोचिंग का बनाता होगा, जिस पर आपको भरोसा है आप उसका खरीद लेना। पर भाई जो 8 से 10 आदमी में एक आदमी पीआईबी खंगालेगा, एक आदमी एक्सप्रेस खंगालेगा, एक आदमी स्पोर्ट्स का न्यूज खंगालेगा और इस तरह से कोई कंपाइलेशन करता है जो प्रतिष्ठित मैगजीन होता है। तो आप जो डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा देते हैं प्रीलिम्स के लिए, दैट इज अ sheer वेस्ट ऑफ योर टाइम। द कॉल हैज़ टू बी योर्स। तो आप बोलेंगे सर जो यूट्यूब पर चलता है उसका सिस्टम क्या है? भाई अगर हम कोई मास्टर को, अगर हम ही बीसीडब्ल्यू हैं, अगर हमने 1 लाख रुपया उसको देकर हायर किया है तो भाई स्टैटिक सेगमेंट तो हम देंगे नहीं। और यूट्यूब का हमको सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है। जब सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है तो यूट्यूब पर कुछ ना कुछ तो हमको डालना है। बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आएगा उसको हमको डालना है, तभी तो, नहीं तो यूट्यूब सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ पाएगा। हम स्टैटिक चीज़ वहाँ पे पढ़ा नहीं सकते हैं। स्टैटिक चीज़ अगर सब चीज़ वहाँ पे पढ़ा देंगे तो मेरा कोर्स कौन खरीदेगा? सिंपल सी बात है। सिंपल एक लॉजिक की हम बात बोल रहे हैं। तो ऐसा चीज़ पढ़ाओ यूट्यूब पर करंट अफेयर्स जो एक बार पढ़ने के बाद पुराना हो जाए, कूड़ा हो जाए, उसको फिर आप रिविजिट नहीं कर पाए। करंट अफेयर्स में क्या है, एक हम स्लाइड बनाए, उसको वहाँ पे आकर रंग दिया आपको, ये खेल में ये जीता, ये में नोबेल प्राइज ये जीता, यहाँ से ये जीता, 10-20 क्वेश्चन दे दिए, आपका टाइम पास हुआ। और हम और आप जो भी फ्री चीज़ मिलता है उसके लिए लगता है कि ओ माई गॉड, है ना? तो काइंडली एब्सटेन योर सेल्फ फ्रॉम दैट। हम हो, बीसीडब्ल्यू पढ़ा रहा हो या कोई और पढ़ा रहा है, आपको अगर वो स्टैटिक चीज़ पढ़ा रहा है तो डू सेलिब्रेट इट। कोई भी स्टैटिक चीज़ पढ़ा रहा है तो आप उसको इस्तेमाल करिए। अगर करंट अफेयर्स दे रहा है वो ईयरली कंपाइलेशन करना वो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपका मर्जी रहेगा। तो फिर आप बोलेंगे सर अखबार पढ़ना चाहिए कि नहीं? अखबार बिना सिलेक्शन नहीं होगा। पर अखबार पीटी के लिए नहीं पढ़ना है, अखबार मेंस के लिए पढ़ना है। मेंस ही तो पास करना है भाई, उसके लिए पढ़ना है। कौन सा अखबार पढ़ना है? तो पहला बात याद रखो कि अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना या द हिंदू पढ़ना।
दोनों अखबार बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों अखबार हम लोग जो पढ़ाते हैं हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। याद रखना कि जिस दिन अगर हम अखबार पढ़ना बंद कर दिए या बीसीडब्ल्यू का कोई फैकल्टी बंद कर दिया या कोई और फैकल्टी पढ़ना बंद कर दिया, तो जो आपको डेटा प्रस्तुत करेगा, जो चीज़ आपको कंटेंट प्रस्तुत करेगा, वो बासी होगा। तो हमारे लिए अखबार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेरा तो भाई ये काम है। हम अगर 2 अखबार नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको क्या पढ़ा पाएंगे? सिंपल सी बात है। हम कहाँ से नया डेटा ला पाएंगे? नया क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे? आपको नया कोड कहाँ से दे पाएंगे? पर आपको या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है या द हिंदू पढ़ना है, क्योंकि चीजें रिपीट कर जाएंगी। सिंपल सी बात है, वो चीज रिपीट कर जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। आज जो आर्टिकल हिंदू में कवर हुआ जिस टॉपिक पे, कल एक्सप्रेस में कवर हो जाएगा वो, तो समय जाया मत करना। दूसरी बात, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो या तो जनसत्ता पढ़ना है या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना है। उसमें आता है दैनिक जागरण में लोकल वाला मत पढ़ना, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना। यही दो, या तो ये पढ़ना या ये पढ़ना, पहली बात। अब उससे भी इंपॉर्टेंट है कि अखबार को कितना देर देना है। अखबार को 40 से 45 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना है, 40 to 45 मिनट्स पर अखबार को डेली पढ़ना है। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अभी आपको बताएंगे कैसे अखबार को पढ़ते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अखबार जो आप कर रहे हैं 40 से 45 मिनट, उसमें पीटी के लिए नोट्स बहुत हल्का फुल्का बनाना है, मुख्य नोट्स मेंस के लिए बनाना है। मैं आपसे एक चीज़ आपके सामने, बहुत लोग हो रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि सर मेरा मेंस में नहीं हुआ, पिछली बार हम पढ़ तो बहुत रहे थे पर मेरा मेंस में नहीं हुआ। याद रखो 2-3 चीज़ों को। एक तुमको स्टोरी हम बताना चाहते हैं। एक तरफ अर्जुन थे और एक तरफ कर्ण था। अर्जुन के सारथी कौन है? अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण है, तीनों लोक के स्वामी हैं। जब अर्जुन बाण मारता था कर्ण पर, तो जो कर्ण रथ पर था वह 25 फुट पीछे चला जाता था। एक बाण मारने पर 25 फुट पीछे चला गया। और जब कर्ण बाण मारता था अर्जुन पर, तो अर्जुन का रथ मात्र 5 फुट पीछे जाता था। तो जब जब कर्ण अर्जुन पर बाण मारता था और जब 5 फुट पीछे रथ जाता था, तो कृष्ण बहुत मुस्कुराते थे और बहुत ही उसके प्रति एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड रहता था कि क्या मर्द है, क्या योद्धा है। इस बात को अर्जुन भांप लिया। तो फिर अर्जुन बाण मारा तो फिर 25 फुट पीछे, ये फिर बाण मारा तो 5 फुट पीछे। तो फिर कृष्ण मुस्कुराते थे और मन ही मन बोलते थे कि क्या योद्धा है। ये बात को जब अर्जुन भांप लिया तो अर्जुन कृष्ण से पूछा, तीनों लोग के स्वामी से पूछा कि बताइए, जब हम उसको बाण मारते हैं तो 25 फुट पीछे जाता है और वो बाण मारता है तो हम तो मात्र 5 फुट पीछे जाते हैं, पर आपके अंदर हम ये देखते हैं कि आपकी भावना उसके प्रति बहुत तीव्र होती है। आप बहुत सुखद महसूस करते हैं जब मेरा रथ 5 ही फुट पीछे जाता है और जब हम मारते हैं 25 फुट तो वो पीछे जाता है। तो आपके चेहरे पर वो ताजगी, वो खुशी नहीं दिखती है। ऐसा क्यों स्वामी? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि याद रखो कि जो तुम्हारे रथ पर जो तुम्हारा सारथी बैठा हुआ है, वह तीनों लोक का स्वामी बैठा हुआ है, सुदर्शनधारी बैठा हुआ है। जो तुम्हारा पताका लहर रहा है उस पर हनुमान बैठे हुए हैं। उसके बावजूद यह योद्धा गजब का है कि जब एक बाण मारता है तो तीनों लोक के स्वामी सुदर्शनधारी है और ऊपर गदा उठाए हनुमान है, उसके बावजूद तुमको 5 फीट पीछे ढकेल देता है। अगर हम लोग ना रहें तो तुमको पाताल लोक में 2 मिनट के अंदर पहुंचा देगा। और ये तो अकेला बैठा हुआ है और तीनों लोग का स्वामी के बावजूद जब हम लोग तुम उसको बाण मारते हो तो मात्र 25 फुट पीछे जाता है। मेरे बंधु, हम तुमको बस ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम मेंस लिख रहे हो, अगर तुम इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो और जो आज हम काम बता रहे हैं उसको बिना किए हुए पहुंच रहे हो, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। बीपीएससी को उतना पीछे ढकेल दे रहे हो बिना इन सब चीजों को किए हुए, वो अपने आप में बहुत साहसी काम है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम अपने राइटिंग स्किल्स के कारण कर पा रहे हो, तुम अपने मेहनत के कारण कर पा रहे हो। जो 10 घंटा 12 घंटा अपने आप को रगड़ रहे हो, उसके बदौलत उसको तुम उतना ढकेल पा रहे हो। अगर यह सुदर्शन रूपी अस्त्र अगर तुम इस्तेमाल कर लोगे, यकीन मानो तुम्हारा पीडीएफ में नाम रहेगा। अब देखो कैसे करना है। अखबार हम मजा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अखबार हम नॉलेज के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं। अरे जब बुढ़ा जाएंगे तो नॉलेज के लिए पढ़ेंगे भाई, और जब नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो एक इंडियन एक्सप्रेस क्यों पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उसमें पेज 3 रहता है, रंगीन रंगीन पेज। ये सब लगता है कि बाप रे बाप ब्लैक एंड व्हाइट पन्ना है, हिंदू उठा लो, एक्सप्रेस उठा लो, मजा ही नहीं, पेज 3 है ही नहीं, है ना। रंग बिरंगा आपको कुछ जूसी न्यूज़ नहीं मिलता है।
है ना, कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, कौन किसका बच्चा हुआ, रहा किसकी बेटी हो गई, उसका आंख किससे मिल रहा है ना। तो वो तो मसाला न्यूज़ नहीं मिलता है, तो आप तो बोर होते हैं। तो जब हमको मजा लेना होगा, ज्ञान लेना होगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे भाई, हिंदुस्तान पढ़ेंगे। हम क्यों दिमाग खपाएंगे इस ब्लैक एंड व्हाइट अखबार से। मेरे बंधु याद रखना, हम पेपर को ये पढ़ना कि हम पेपर से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम कैसे पेपर को एक्सट्रैक्ट करोगे, कौन सा कॉलम तुमको पढ़ना है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ेगा। हम टेलीग्राम लिंक में आपको एनालिसिस करके GS1 और GS2 में क्या क्या टॉपिक वाले न्यूज आपको पढ़ना है वो हम डाल देंगे। हम लोगों की किताब है GS1 और GS2, उसको इसी तरह से हमने डिजाइन ही किया है कि हम आपको टॉपिक कम से कम दे दे GS1 और 2 में। उसका हम PDF नहीं होगा तो डाल देंगे, अभी आप अपना कमेंट सेक्शन में बताना अगर जरूरत पड़ेगी तो हमने टॉपिक सेग्रीगेट कर दिया है कि जैसे वो टॉपिक आपके टेबल के सामने वो चिपका हुआ होना चाहिए। अब जैसे देखो कैसे वो टॉपिक क्या होता है, जैसे देखो पॉलिटी में है, जब भी प्रीएम्बल से रिलेटेड आर्टिकल आएगा या न्यूज आएगा उसको हम पढ़ेंगे, DPSP से रिलेटेड न्यूज आएगा पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी पे अगर आप तुम देखोगे कि 26 जनवरी को आएगा, 15 अगस्त को आता है, वो हम जरूर पढ़ेंगे। जैसे जुडिशियरी अगर कोई भी न्यूज रहेगा उसको हम जरूर पढ़ेंगे, अभी आपको हम करके दिखाएंगे। अभी इसका आर्टिकल आया था डेरेक ओब्रायन का, पार्लियामेंट पर इतना खूबसूरत आर्टिकल आया था, आपको क्या बताएं, डेरेक ओब्रायन का बहुत सुंदर आर्टिकल आया है, 2 दिन पहले ही इंडियन एक्सप्रेस में आया है। TMC के जो सांसद हैं, ब्यूटीफुल पॉइंट्स विच कैन बी सीधा कट एंड पेस्ट इन द मीन्स। राष्ट्रपति पर कभी कोई आर्टिकल आए, गवर्नर पे कभी कोई आर्टिकल आए तो उसको नहीं छोड़ना। ये सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर पे, इलेक्शन कमीशन पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर। और तुम अगर ध्यान से देखो तो यहां पर देखो स्पेस टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है, इस पर कभी आए तो नहीं छोड़ना है, वाटर मैनेजमेंट पे नहीं छोड़ना। भी हम आपको दिखाते हैं कैसे हम टॉपिक को सेग्रीगेट करेंगे। अब देखो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला न्यूज पढ़ेंगे, हमारे पास है कि जुडिशियरी उसका फेवरेट एरिया है, जुडिशियरी वाला कोई भी न्यूज रहेगा तो हम पढ़ेंगे। अब देखो आज का एक्सप्रेस खोलते हैं, यह है आज का इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली एडिशन, कोई भी एडिशन ले लो। अब हम देख रहे हैं ये कोई काम का न्यूज नहीं है। एब्यूज ऑफ द पावर, सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्स रिलीज ऑफ द बिल्किस केस। पहला ये चीज ठीक है, इस न्यूज को हम पढ़ेंगे। ये मालदीव्स वाला न्यूज चल रहा है, हमको कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं इसमें लग रहा है, तो हमको क्या करना है कि पहला हमारा काम है कि हम पहला पेज पढ़ेंगे, फर्स्ट पेज पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज हमको क्या देगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है हमको ये बता देगा। फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद हमारा सीधा काम है कि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पन्ना में घुसेंगे, और कुछ नहीं घुसेंगे, सीधा एक्सप्लेन्ड पन्ना में घुसेंगे और मतलब पेज को फ्लिप करते चलेंगे, देखते हैं कि और क्या क्या कुछ न्यूज है। क्या जो हमारा टॉपिक है मेरे टेबल के सामने लगा हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है, पहला ही पेज का एक्सटेंशन रहता है। ये आपका कोई कोचिंग का विजन है, इसका प्रचार है। अब ये सब देखो पूरा दिल्ली का न्यूज है, कोई मेरे काम का नहीं है, कोई मेरे काम का नहीं। ये पूरा पेज को स्किप करना, ये प्रचार है, ये पूरा पन्ना को स्किप कर दिया करो, हमारे कोई काम का नहीं है। अब देखो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में देखते हैं कुछ काम का है क्या। चलो ये कोई काम के नहीं है, ये सब देखो हमारे टॉपिक से मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो जब हमारे टॉपिक से मैच नहीं कर रहे हैं तो ये सब कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है, ये सब अखबार कोई काम के नहीं है। फालतू अब ये सब पन्ना देखो, ये सब पन्ना पढ़ोगे तो मजा आएगा कि मोदी जी कहाँ उद्घाटन किए, अमित शाह कहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, नीतीश बाबू क्या बोल रहे हैं, मजा तो खूब देगा। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वेरी इंकरेजिंग, मतलब जुडिशियरी का कुछ मामला चल रहा है। जो भी जुडिशियरी से मामला का न्यूज रहेगा उसको हम तवज्जो देंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ हमको दिखा, इस न्यूज़ को हम पढ़ेंगे। ये सब कोई काम का नहीं, बिल्किस बानो केस चल रहा है, ठीक है कोई काम का नहीं है, पर जुडिशियरी वाला न्यूज़ पढ़ेंगे। अब स्टैलिन 6.6 लाख करोड़ रुपया की हिस्से, हमको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारा टॉपिक से नहीं है। अब यहाँ पे हमको दिखा कि रूल ऑफ लॉ वर्सेस राइट टू लिबर्टी। अरे भाई ये तो जुडिशियरी वाला टॉपिक से रिलेटेड है हमारा। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जब हम पूरा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो हम कैसे छांटेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे बंधु कि यहाँ पर तुम देखो एक पॉइंट दिख रहा है, जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ एंड सेंट्रल पिलर ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। जुडिशियरी पर जब भी ये टॉपिक आएगा तो हमारे पास एक कुछ ना कुछ पॉइंट तो दिख रहा है। फिर जब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहां पे लिख रहा है कि रेफरिंग टू द जस्टिस हंसराज खन्ना, इस देश ने हंसराज खन्ना ऐसे ताकतवर लोग को पैदा करना बंद कर दिया है। हंसराज खन्ना डिसेंटिंग जजमेंट इन द एडीएम जबलपुर केस, द कोर्ट सेड द रूल ऑफ लॉ इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। जो GS2 किताब में तुम लोग को जो कोट लिख के दिए हैं यहीं से लेकर दिए हैं। तो यहां पर एक कोट मेरे पास रेडी हो गया जो तुम लोग को हम लोग जो दक्ष बैच में दिए हैं, वहां पर तुम अपने नोट्स में जुडिशियरी में एक कोट ऐड करोगे। जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ एंड द सेंट्रल पिलर ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट।
यकीन मानो जुडिशरी के कोई भी टॉपिक में इसको तुम इंट्रो में लिख सकते हो, कहीं भी लैच कर दोगे, कंक्लूजन में लैच कर सकते हो, कहीं भी जुडिशरी के टॉपिक में अगर एंड करना है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, और ये जो है रूल ऑफ लॉ इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो जब भी रूल ऑफ लॉ पे टॉपिक आएगा हम इस लाइन को सीधा इंट्रो में चिपकाएंगे, कंक्लूजन में चिपकाएंगे। मेरे नोट्स में जो हम लोग दक्ष बैच में तुमको जुडिशरी में पढ़ाए हैं वहां पर लिख के इसको रखोगे, बहुत यूजफुल कोट है। और ऊपर देखो, और कुछ कोट तुमको दिख रहा है क्या इसमें? व्हाट इज अ रूल ऑफ द लॉ? तो रूल ऑफ लॉ मीन्स नो वन howsoever high or low is above the law, it is the basic rule of governance and democratic polity। ये चीज हम चिपकाएंगे। सिंपल सी बात है कि ये अपने नोट्स में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। जब भी हमको पता है कि उसको जुडिशियरी पे क्वेश्चन आता है, हमको पता है कि रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आता है, भाई ये कितना अच्छा से फ्रेम्ड स्टेटमेंट है, चुपचाप इसको हम याद करके अपने नोट्स में रखेंगे, 3 बार 4 बार रिवीजन करेंगे और सीधा मेंस में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट और लाइन को चिपका के आएंगे। सिंपल सी बात है। देखो टॉपर यही करता है, बता नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, जो मेंस लगातार क्वालिफाई करता है वो रट के जा रहा है। याद रखना कि जो मेंस क्वालिफाई कर रहा है, बस ये सब जो चीज है वो इंट्रो अपना रेडीमेड रखा है हर टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक जो तुमको अभी हम लिख के दिए हुए हैं ये सब टॉपिक पे, उसका हर टॉपिक पर इंट्रो रेडी है, हर टॉपिक पर कंक्लूजन उसका रेडी है। इसी तरह का बढ़िया बढ़िया कोट वो रेडी करके रखा है। और जैसे वो टॉपिक आता है हमको आपको सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसका दिमाग में याद किया हुआ जाता है, वो सीधा चिपका के आ जाता है। सामने वाला को लगेगा बाप रे बाप, यूरेका यूरेका, कितना जानकार आदमी है, कितना अच्छा इसका लैंग्वेज है। कुछ नहीं कर रहा है, यही कर रहा है, वो चिपका रहा है यहाँ से। तो ये हो गया हमारा काम का। अब देखो हम आर्टिकल पढ़ने आए, ये मालदीव्स वाला केस चल रहा है, कोई काम का नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट कोई काम का नहीं, अगर मन है तो पढ़ लेना। ये सूट बूट 12वां फेल पिक्चर की बात कर रहा है, हसीना की बात कर रहा है, ये सब कोई काम का नहीं है। देखो जब भी जियान ड्रेज का आर्टिकल है ना उसको पढ़ा करो, बहुत अच्छा है। जियान ड्रेज, हरीश दामोदरन, अशोक गुलाटी, ये एग्रीकल्चर पे लिखे तो इनका आर्टिकल पढ़ा करो। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीडीएफ में तुमको दे देंगे, पर आज वाले आर्टिकल में कोई काम का चीज़ नहीं है। डिप्लोमेसी कोई काम का नहीं है। देखो ये सब सब्जेक्टिव चीज है, तुमको लगेगा कि सर ये कोई काम का है, अब ये कुछ पढ़ा रहा है, हिज रिटन वर्क विल इंटर द हिस्ट्री, अरे कर रहा है हिस्ट्री में भाई। देखो ये चीज़ें सब्जेक्टिव है, तुमको लगा कि नहीं सर ये वाला न्यूज़ काम का है, ठीक है पढ़ लो, है ना, पर हमारे बीपीएससी एग्जाम का कोई काम का नहीं, इसको नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। एक बार थोड़ा सा ऊपर से वर्ल्ड व्यू देख लिया करो कि क्या चल रहा है। तो अभी देखो कि हिजबुल्ला भी चल ही रहा है, इजराइल पैलेस्टीन वार चल रहा है, इसमें कोई काम का न्यूज़ नहीं है। अब ये सब पढ़ने में न्यूज़ खुद तुमको मजा देगा कि क्या हो रहा है, इमरान खान का क्या हो रहा है। इकोनॉमी एक बार पलट के देखो, इकोनॉमी में कुछ चल रहा है क्या, ठीक है, निफ्टी उफ्टी चल रहा है, कोई काम का नहीं है हमारे, कोई काम का ये सब नहीं है। देख लो ऊपर से अगर मन है तो। देखो अब एक्सप्लेन्ड पन्ना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे तो आ गए, पहले पन्ना हमको पढ़ना है फर्स्ट पेज, उसके बाद सीधा इंडियन एक्सप्रेस में चल जाना है एक्सप्लेन्ड पन्ना पे। देख रहे हैं कि जीआई टैग की बात कर रहा है। जीआई टैग तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं भाई, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जीआई टैग को हम गूगल कर लेंगे, है ना, लिखेंगे जीआई टैग और यूपीएससी लिख के गूगल कर लेंगे। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार ऊपर से देख लो। इसका नोट्स मत बनाना। नोट्स क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि भाई ऑलरेडी जो तुम्हारा मैगजीन रहेगा ना उसमें ये सब लिखा रहेगा, सिमली का चटनी, धेन कनाल जो उड़ीसा वाला, ये सब सारा चीज़ वहाँ पे रहेगा। पर जीआई टैग में कम से कम इतना तो हमको एज ऑफ नाउ पता होना चाहिए कि जीआई टैग कौन मंत्रालय देता है। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है। जीआई टैग का टैगलाइन क्या है? तो इसका है इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स। ये सब हमको पता होना चाहिए, एक बार हम गूगल करेंगे इसको, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इसका थीम है। तो यहां पर देख लेंगे कि जीआई टैग क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है। तो ये सब फैक्ट है जो प्रीलिम्स में इस्तेमाल हो जाएगा कि गवर्नमेंट जीआई एक्ट 1999 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है। तो ये सब फैक्ट प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस में भी अगर जीआई टैग का कोई क्वेश्चन है तो ये सब फैक्ट इस्तेमाल होगा। अब देखो बिल्किस बानो का केस है, तो ठीक है इसको एक बार हम पढ़ेंगे कि क्या मामला है बिल्किस बानो, ताकि हम एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी रहे, हमको पता रहे कि बिल्किस बानो में ये हुआ कि बिल्किस बानो का केस को ट्रांसफर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो बिल्किस बानो का जो जजमेंट हुआ है, जो भी इसका जजमेंट हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। केस कहाँ का है?
गुजरात का है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहां पे जजमेंट हुआ है वहां की सरकार रिमिशन दे सकती है, गुजरात की सरकार नहीं दे सकती है। गुजरात सरकार ने उनको रिमिट किया था, जो बिल्किस बानो का रेप किए थे, उनका सजा को कम किया गया। तो जो रिमिशन वाला जो मामला है वो महाराष्ट्र की सरकार दे सकती है, गुजरात की सरकार नहीं दे सकती है। चलो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि आदित्य 11 मिशन की बात हो रही है, लैग्रेंजियन पॉइंट की बात हो रही है, तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक किया कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी जो है अपना एक इंपॉर्टेंट थीम है। यहां पे देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी, तो भाई आदित्य मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी से टकरा गया, इसको हम पढ़ेंगे खूब अच्छे से। भाई यहां पर हम देख रहे हैं कि जुडिशियरी वाला में बिल्किस बानो वाला चीज टकरा गया, तो इसको हम पढ़ेंगे। यहां पर जुडिशियरी वाला में मेरा रूल ऑफ लॉ टकरा गया, तो जब रूल ऑफ लॉ टकरा गया तो हम पढ़ेंगे। जुडिशियरी पर कुछ कोर्स था, उसको पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब आदित्य 11 मिशन ने इसको देखो कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि आदित्य 11 मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर ये तुमको लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में बताएगा। अब प्रीलिम्स के लिए तुम देखो कि यहाँ पे कहता है कि देर आर 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स। लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट है कि जहां पर यहाँ पे धरती का भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, यहाँ पे सूर्य का भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। तो 11 पॉइंट लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों फोर्स बैलेंस कर जाएगा और ये जो पूरा सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम के रूप में काम करेगा, है ना। चूंकि स्टेबल सिस्टम के रूप में काम करेगा तो इसको हम मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी भी कम देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे कि भाई कितना पॉइंट होता है, तो 5 पॉइंट होता है। आदित्य 11 मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, सोलर फ्लेक्स आते हैं, सोलर विंड्स आते हैं। अगर हम आदित्य 11 मिशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमको पता रहेगा कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य का थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट रेज आ जाता है तो आपको कैंसर कर देता है ना, स्किन बर्न कर देता है। तो अगर सोलर विंड्स आएंगे तो उसको हम लोग पहले आंक सकते हैं, हम पहले से अपने आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो हमारे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम ये सब देखें, अब ये सब मत पढ़ने लगना, है ना। अब सुडोकू मत खेलने लगना, स्पोर्ट्स छोड़ दिया करो। ये स्पोर्ट्स ऑलरेडी कवर होगा, जब भी कोई भी मैगजीन निकालोगे, बढ़िया मैगजीन रहेगा तो कर लेंगे। ये पूरा चीज़ पढ़ने में कितना समय लगा, हमको तो नहीं लगता कि भाई तुमको 40 से 45 मिनट से ज़्यादा लगेगा। इस 40 से 45 मिनट में हम इन न्यूज़ को पढ़ के 40 से 45 मिनट अखबार पढ़ेंगे और 15 मिनट जो इंपॉर्टेंट हमारा इसमें आइटम मिला, जो कोट मिला, स्टेटमेंट मिला, अपने नोट्स में डाल के अपडेट कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो प्रतिदिन 1 घंटा मोर देन इनफ है। बाकी तुम जो करंट अफेयर का क्विज खेलना होगा तो यूट्यूब पर जाकर खेलते रहना। उसमें याद रखना, वो जो मास्टर कर रहा है, वो जो कोचिंग उनको 1 लाख रुपया दे रहा है, तो उनसे कुछ तो खून चूसेगा, तो बोलेगा जाके करंट अफेयर खेलो। यूट्यूब का सब्सक्राइबर बेस बढ़ते रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इतना समझदार हो तो होगे, अगर इतना बुद्धू हो तब तो फिर बहुत दिक्कत है मेरे बंधु। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।